अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, आज की वीडियो में आपसे ये बताया जाएगा कि वह ज़मीन जो उशरी है, उस ज़मीन पर ज़कात है या ज़कात वाजिब नहीं है। तो हज़रात, उशरी जो ज़मीन है वह ज़मीन तिजारत की गर्ज से नहीं है, बल्कि खेती के लिए है। किसान के पास वह ज़मीन खेती के लिए रखी हुई है, तिजारत के लिए नहीं है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता यह है कि उस ज़मीन की पैदावार पर उश्र वाजिब है या उस पर निस्फ़े उश्र वाजिब है। इसकी तफसील यह है कि अगर इंसान बारिश के पानी से उस खेती को सैराब करे तो उसके लिए उस खेती पर उश्र वाजिब है। अगर बारिश के पानी से ना सैराब करे बल्कि उसे अपने आलात वगैरह के जरिए, उसके लिए जो नल वगैरह लगे हुए होते हैं, उसके पानी से सैराब करे, मेहनत के जरिए उसे सैराब करे, तो उस पर निस्फ़े उश्र वाजिब होगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि गल्ला कितना पैदा हो, अनाज कितना पैदा हो कि उसके लिए उस पर ज़कात की अदायगी वाजिब हो। यानी क्या गल्ले के लिए भी कोई निसाब शर्त है? जिस तरह से कि ज़कात निकालने के लिए सोने में इतनी मिकदार का होना ज़रूरी है, चांदी में इतनी मिकदार का होना ज़रूरी है, तो क्या ज़मीन के पैदावार से जब हम उश्र निकालेंगे तो क्या उसके लिए भी कोई निसाब मुतअय्यन है? तो सवाल सुने, सवाल यह हुआ कि गल्ला के उश्र के लिए निसाब की कोई शर्त है या नहीं। अगर नहीं है तो कम अज कम कितने गल्ले पर उश्र वाजिब होगा? इसके जवाब में फ़क़ीह मिल्लत अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं कि गल्ला के उश्र के लिए निसाब की कोई शर्त नहीं, निसाब शर्त नहीं, कम से कम एक सा भी पैदा हो तो उश्र वाजिब हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ों पर उश्र वाजिब होने के लिए कोई निसाब मुतअय्यन नहीं है। अगर एक सा भी पैदा हो जाए तो उस पर उश्र या निस्फ़े उश्र वाजिब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मसला समझ में आ गया होगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह से दीनी बातें, फ़िक़ही मसाइल मालूम करने के लिए आप मुखलिस नईमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर आपसे हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।